हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठकर आ गई हूँ बालकनी। तो एक्चुअली होता ही ये है कि मॉर्निंग में जब उठती हूँ ना तो तुरंत नींद नहीं खुलता है, थोड़ा सा अपने आप को जगाना पड़ता है। और अभी उठने के साथ ही काम स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बालकनी में उठ के आ जाती हूँ फ्रेश होने के लिए अच्छी तरीके से, ताकि नींद फिर ना लगे। नहीं तो उठने के बाद काफ़ी टाइम तक आँख बंद ही रहता है, नींद नींद लगता है, पूरी अच्छी तरीके से नींद नहीं खुलती है। तो थोड़ा सा बालकनी में आ जाती हूँ, 2-4 चक्कर लगा लेती हूँ। और मॉर्निंग में ना बालकनी में काफ़ी अच्छा लगता है, चारों ओर शांति, ठंडी ठंडी हवा। और अभी वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है। मीन्स विंटर स्टार्ट होने से पहले कैसा वेदर रहता है, ठीक वैसे ही अभी सुबह सुबह बिल्कुल ठंडी लग रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मीन्स मौसम काफ़ी अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है। तो वही मैं बालकनी में आके 2-4 चक्कर लगा के फ्रेश हो जाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। जो दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ थी वो ख़त्म हो गई और अब फिर से स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो वही मैं उनके लिए आ गई थी लंच बनाने। तो आज मैं बच्चों को दे रही थी गोभी और आलू की भुंजिया और पराठा, क्योंकि गोभी की भुंजिया स्पेशली बच्चों को काफ़ी पसंद है। तो गोभी एक ही था, तो अगर मैं उसकी बनाती तो फिर दोनों को होता नहीं। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा आलू मिक्स कर दिया है और साथ ही साथ मैंने आलू बैंगन भी कट कर लिया था, कि बाई चांस अगर नहीं खाना, कभी कभी क्या होता है ना कि आप बना तो दो बट बच्चों के फिर उनके मूड पे है, कभी कुछ। इसलिए मैंने आलू बैंगन भी बैठा दिया था कि जो वो खाना पसंद करेंगे वो लेते भी जाएंगे, खाएंगे भी। तो इंडक्शन में सब्जी हो रही थी और गैस पे मैंने भुंजिया चढ़ा दिया था। तो जब तक ये हो रहे हैं तब तक मैंने आटा गूंथना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि देखते देखते ना टाइम बिल्कुल हो जाता है और अभी बच्चों को भी उठाना है। मैं 2 बार उठा कर आ चुकी हूँ बट वो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, और फिर लेट से उठते हैं तो फिर सारा चीज़ बड़ी हड़बड़ी से होता है और उनके चक्कर में मुझे भी काफ़ी हड़बड़ी हो जाती है। तो भुंजिया बन चुकी है, अब बस पराठा बनाना है। और आलू बैंगन की सब्ज़ी भी मसाला भुंजा गया था तो मैंने पानी डाल दिया है, बस वो 2-3 सीटी मारेगी और हो जाएगा। तब तक मैं इधर फटाफट पराठा बना लेती हूँ। बच्चों का लंच लगभग रेडी था, भुंजिया पहले ही बन चुकी थी, सब्जी भी अब कंप्लीट है, बस थोड़ा बहुत पराठा बनाना था तो वो बना के मैं चली गई थी बच्चों को उठाने के लिए, नहीं तो फिर लेट हो जाता। और जैसे मैं उन्हें उठाने गई उनके रूम में और विंडो मैंने खोला उनके रूम का और कर्टन खींचा तो कर्टन में छिपकली थी, मैंने देखा नहीं था। और जैसे मैंने कर्टन खींचा वो सीधे मेरे कंधे में, कंधे से बैक में और बैक से फिर ज़मीन में। तो मैं तो उछल पड़ी वो क्या उछलती, उससे पहले मैं ही उछल पड़ी। पता नहीं अचानक से ये हुआ ना, बड़ा डर सा लग गया। और पता नहीं छिपकली उपकली से तो डर लगता ही है ऐसे ही। तो उसके बाद फिर मुझे तुरंत जाके कपड़े चेंज करना पड़ा, क्योंकि ऐसा मानना है कि छिपकली अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में गिर जाती है तो आपको उसी वक्त नहाना पड़ता है और कपड़े बदलने पड़ते हैं। तो वही हुआ, अभी मॉर्निंग में मुझे नहाना पड़ा है इतनी सुबह सुबह, और वो नहाना नहाना लगा भी नहीं, ऐसी हड़बड़ी में हुआ है। तो इसलिए फिर मैंने कपड़े बदले हैं और अभी अब बच्चों का टाइम हो गया है स्कूल जाने का, और ये भी साथ ही साथ निकल जा रहे हैं बच्चों के साथ। तो अब इनके जाने के बाद मेरा असली काम स्टार्ट होगा, क्योंकि बच्चों के जाने तक तो जो लंच नाश्ता वास्ता की ड्यूटी रहती है, तो चलिए वो सब हो जाता है। किचन के मॉर्निंग के नाश्ता की ड्यूटी से थोड़ी सी निश्चिंत हो जाती हूँ कि चलो किचन का काम अभी मॉर्निंग वाला ख़त्म हो गया, एटलीस्ट नाश्ता वास्ता बना लिया है इसी बहाने। तो अभी अब बाकी है घर का काम, क्योंकि बच्चों और इनके जाने के बाद ही असल ड्यूटी स्टार्ट होती है, घर की क्लीनिंग डस्टिंग जो भी। अभी ये लोग चल जाते हैं तो फिर मैं भी निश्चिंत हो जाती हूँ और म्यूजिक सुन के या ऐसे ही अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। और बच्चों के जाने के बाद सबसे ख़राब हालत बच्चों के रूम की रहती है, काफ़ी बिखरा हुआ रहता है। मीन्स पूरे घर में सबसे ख़राब हालत इसी रूम की रहती है। और उनकी क्या आदत है ना, जो सामान जहाँ से निकाले वो वहीं फेंका हुआ है, फिर वो अपनी जगह में जाना नहीं है। और इसी चीज़ को लेके मैं उन्हें हमेशा बोलती रहती हूँ कि एटलीस्ट अपना सामान अपनी जगह में रखो। लेकिन उनका है कि जब उनका मूड होगा तभी रखेंगे, और मेरा क्या है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब दिन भर उन्हें चिल्लाना डांटना सही नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि आप चिल्लाओ डांटो तो वो कर ही दें। तो इसलिए फिर मैं भी बोलती हूँ, 1 बार 2 बार कर देते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो फिर मैं खुद कर देती हूँ। मुझे अब धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं अब अच्छा नहीं लगता है चिल्लाना हर बात पे या बोलना कि करो करो। तो ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि हमें भी नहीं आता था कुछ भी। धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ सीख गए, तो बच्चों का भी वही है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। तो पूरे घर में मैंने जो भी बेडरूम था अरेंज कर दिया था, डस्टिंग वाला काम मेरा ख़त्म हो गया था, बस अब बाकी था झाड़ू और पोछा। तो झाड़ू लगाने के लिए मैं आ गई थी, और झाड़ू लगाने से ही पता चलता है कि घर में कितनी गंदगी रहती है। बिना झाड़ू लगाए आप पोंछ नहीं सकते हो घर को। कभी कभी ऐसा होता है कि हड़बड़ी रहती है तो बिना झाड़ू लगाए पोंछ देती हूँ, लेकिन ऐसे बिना झाड़ू लगाए आप पोंछ नहीं सकते हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदगी निकलती है, ऐसे पता नहीं चलता है। बट आप जब झाड़ू लगाओगे ना तब पता चलता है कि कितनी गंदगी घर में होती है।
और देखिए ये एक दिन का नहीं है, ये पर डे होता है। झाड़ू पोछा हम डेली कर रहे हैं। बहुत किन्हीं का कहना रहता है कि डेली झाड़ू पोछा करने की क्या ज़रूरत है, सप्ताह में 1-2 बार कर लिया करो, ठीक है, हो जाएगा। बट पॉसिबल ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गंदगी घर में रहती है। आप ऐसे देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मेरी क्या आदत है ना, मैं घर में मीन्स हम सभी घर में चप्पल नहीं पहनते, चप्पल यूज़ घर के अंदर नहीं करते हैं, खाली पैर ही हम रहते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर पैर में थोड़ा सा भी अगर गंदा करता है ना, तो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं उसी वक्त फिर झाड़ू पोछा स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसीलिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि घर को एकदम क्लीन साफ़ सुथरा रखूँ। तो इसी की वजह से मैंने क्या किया है, आप जैसे मेरे घर में इंटर हो गए तो इंटर होने के साथ ही आपको हर डोर पे डोरमेट नज़र आएगा, छोटे छोटे जो रनर होते हैं वे नज़र आएंगे कि एटलीस्ट रूम में डस्ट ना जाए, क्योंकि जो मेन वाले डस्ट रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, वो पता भी नहीं चलते हैं। जब आप ऐसे खाली पैर चलोगे चुभेंगे तभी पता चलते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सब किया है, बट फिर भी पता नहीं धूल मिट्टी डस्ट इतना कहाँ से आ जाता है। तो चलिए ऐसे करते करते झाड़ू पोछा सब हो गया था। उसके बाद मैंने दोबारा मैं नहाने गई, क्योंकि उस समय नहाना लगा नहीं था। तो फिर मैं नहा हुआ के आ गई हूँ और अब मैं बैठ गई हूँ वीडियो एडिटिंग करने। तो वैसे मैं मॉर्निंग में ही वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, जब ये लोग निकलते हैं घर से उसके बाद ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उस समय थोड़ा सा मॉर्निंग का समय भी रहता है, उतनी गाड़ियाँ भी नहीं आती, उतना शोर शराबा भी नहीं रहता, तो अच्छे से हो जाता है, डिस्टर्बिंग बिल्कुल नहीं होता है। और आज मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि नहीं आज मैं जितने भी घर के काम है वो मैं कर लूँगी, उसके बाद ही निश्चिंत होकर बैठूँगी। तो उसी चक्कर में आज नहीं हो पाया। और अभी मुझे जो किचन टूर आपका गया है कल, वो मुझे करना था, उसका मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो उसी की एडिटिंग के लिए मैं बैठ गई थी। और फिर उसके बाद मुझे खाना बनाना था और युग को लाने जाना था, तो खाना वाना मैंने नहीं कंप्लीट किया था। तो ये वीडियो एडिटिंग वाला काम खत्म होने के बाद मैंने खाना वाना कंप्लीट कर दिया, फिर मैं युग को लेने चली गई थी। तो बच्चे उच्चे सब आ चुके हैं, खाना वाना मैंने उन्हें दे दिया और अभी बज रहे हैं 3। तो आज मैंने क्या किया था, कपड़े तो मैंने धो लिए थे, बट सुखाने का टाइम नहीं मिला था यही सब के चक्कर में। और क्या होता है ना, जब ये लोग जाते हैं ना, मीन्स घर में जब शांति रहती है, बच्चे नहीं रहते हैं, हस्बैंड नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा मेरे पास भी टाइम काम उम अगर जल्दी हो गया तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो जो भी मेरे काम रहते हैं एक्स्ट्रा जो निश्चिंत वाले, तो वो मैं करती हूँ उसी वक्त, शोर शराबा नहीं रहता है, शांति रहती है, तो आराम से निश्चिंत से मैं काम करती हूँ। मेरे साथ क्या ना कि जब भी मैं काम करूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे अपने अगल बगल शांति चाहिए होती है, तो वही था। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ, इस वॉल को मुझे पेंट करना था, तो मैंने इन्हें 4 दिन से मैंने कहा है कि ब्रश ला दो, बट ये इनको पता नहीं, ये भूल जा रहे थे कि क्या, ये ला ही नहीं दे रहे थे। तो फिर पुराना ब्रश था उसे ही मैंने ला के यहाँ स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ना साइकिल रखते हैं ना, तो वहाँ स्क्रैचेज आ गया है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और नीचे में ये एरिया है, सीढ़ी आप चढ़ोगे है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने जो ब्रश था मैंने उसी से करना स्टार्ट कर दिया कि चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है, बट वो हुआ नहीं और मेरा माथा ख़राब हो गया। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को करना चाहो किसी टाइम और फिर वो उस टाइम ना हो, तो थोड़ा सा इरिटेशन लगता है, थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता है। तो वापस मैं आ गई थी किचन, क्योंकि माथा ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक नया ब्रश आएगा नहीं तब तक वहाँ होगा नहीं पेंट। तो फिर मैंने छोड़ दिया और मैं आ गई थी किचन चाय बनाने अपने लिए और युग के लिए हॉर्लिक्स बनाने। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।